हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, प्लीज देखते हैं इधर बेटा कैसे, बहुत इजी है, हम लोग इसको देख पाएंगे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। मान लेते हैं एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो एक बिंदु O पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है बेटा। बिंदु आवेश प्लस क्यू से स्मॉल r डिस्टेंस पर स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव निकालना है बेटा। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे क्या, मान लेते हैं कि इसी OP के सीध में, इसी OP के अलाइनमेंट में हम एक अनदर पॉइंट A ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी O से दूरी x मान लेते हैं बेटा। दिस इज R, दिस इज x। ओके, और हम क्या करेंगे, ये मैंने P पर विभव निकालने के लिए सारे कांड किए हैं बेटा। और A पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q 0 रख देते हैं बेटा। ओके, फिर क्या देखते हैं कि इस प्लस चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है बेटा, इस प्लस चार्ज के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है, रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा बेटा। ओके, और हम इस चार्ज को इस तरफ लेकर आ रहा है। किस तरफ लेकर आ रहा है, इस तरफ। ठीक है ना, इस चार्ज को हम इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, धीरे धीरे, और यहां A से P तक लाएंगे ही। ओके, A से कहां तक लाएंगे, P तक। और हम मानते हैं कि इसको लाने में, A से P तक लाने में बेटा जो वर्क डन है वो कितना है, W है। ओके, तो क्या समझते हैं, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया क्या, कार्य। ठीक है, और आवेश की मान की निष्पत्ति को, आवेश के मान की निष्पत्ति को, ठीक है, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ये सब लोग जानते हो, इन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। किन बिंदुओं के बीच, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश के मान की निष्पत्ति को, इन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। लिख सकते हो, अब चूंकि अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है तो VP माइनस क्या लिख सकते हो, VA। और अगर मैं मान लूं मान लीजिए मैं मान लूं कि ये x एक्चुअल में अनंत, एक सेकंड के लिए प्लीज मान लो x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो अनंत पर तो विभव कितना होता है बेटा, 0 होता है। अनंत का विभव 0 होता है, W अपान प्लस Q 0। सो VP इज इक्वल टू W बाई प्लस Q 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, चूंकि मुझे P का पोटेंस पता नहीं है, हमें P का अभी क्या नहीं पता है, विभव नहीं पता है। अब आप सब भूल जाओ, क्या क्या भूल जाओ, अब आप ये भूल जाओ कि ये x कितना है, अनंत है, सब भूल जाओ। ये मान लो ये A है, ये P है, ये O है, अब भूल जाओ। अब आइए शुरुआत करते हैं। आप देखें,
हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास वर्क डन नहीं है। कहां से कहां तक, ए से कहां तक लाने का, पी तक लाने का वर्क डन नहीं है हमारे पास बेटा। ए से पी तक का वर्क डन नहीं है। हम वर्क निकालेंगे पहले, कैसे हमको वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आइए निकालते हैं। हम मानते हैं कि हम ए से पहले पी नहीं आएंगे, हम पहले ए से छोटा सा विस्थापन करेंगे। कितना, dx, वेरी स्मॉल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे dx, यहां तक आएंगे b तक। फिर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यहां तक आएंगे, ये भी dx। ठीक है बेटा, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे d तक। ऐसे ही हम छोटा छोटा विस्थापन करेंगे। ठीक है ना। तो हम करते क्या है, पहले हम इतने डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालते हैं। कितने डिस्प्लेसमेंट में, dx, a से b। ठीक है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालते हैं बेटा, वर्क निकालते हैं। बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालेंगे हम लोग बेटा, वर्क निकालेंगे। ठीक है, आइए। तो वर्क कैसे होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx इधर और फोर्स इधर। तो हम क्या लिखते हैं, dw इज इक्वल टू f इंटू dx वेक्टर। यही ना बेटा, विस्थापन इधर, ये इधर छोटा सा और बल उधर। f dx कॉस कितना 180, बिकॉज इधर है डिस्प्लेसमेंट छोटा सा और फोर्स इधर है, तो एंगल 180 डिग्री। सो बेटा dw f dx cos 180 की वैल्यू किस में होती है, माइनस में। चले, आपको dw मिल गया बेटा, क्या मिल गया, dw मिल गया। सर फिर दिक्कत, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बनाओ। आप क्या दिक्कत, फोर्स नहीं पता है, नहीं पता है ना बेटा, फोर्स नहीं पता है। सर ए से जब कहां लेकर आए, बी, फोर्स नहीं पता है, पता लगा लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज अपान, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x है, x का स्क्वायर। मिल गया फोर्स, मिल गया ना फोर्स आपको। अब इसको उठाओ, इक्वेशन नंबर कहां रखो बेटा, सेकंड में। फ्रॉम सेकंड रखें, dw इक्वल्स माइनस f रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टी dx q0 अपान x स्क्वायर। बेटा ये f की वैल्यू रखा है पूरा, f की वैल्यू रखी है पूरी। अभी f के बाद यहां क्या है, dx है। बेहतर है, इतना कर दिया बेटा। अब क्या करते हैं, सर ये वर्क डन केवल कहां से कहां तक है, a से b तक। ये केवल a से कहां तक का वर्क डन है, b तक का। और मुझे तो वर्क डन a से कहां तक का चाहिए, p तक चाहिए। समझ सके इस चीज को बेटा, समझ सके इस चीज को। वर्क डन मुझे a से कहां तक चाहिए, p तक चाहिए। ठीक है, आए अब आगे देखते हैं। तो कैसे मिलेगा, a से b तक का तो हमको वर्क डन पता है, dw छोटा सा वर्क डन, यहां का छोटा सा वर्क डन। अगर ऐसे जोड़ ले सबको, dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw, तो कहां तक पहुंच जाऊंगा, p तक पहुंच जाऊंगा। आइए, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन, dw इधर का भी इंटीग्रेशन करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपान x स्क्वायर dx। अब क्या करें, dw, अब आपको कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करना है, आपको बेटा a से कहां तक लाना है, p तक, a से p तक।
ठीक है बेटा। अब देखिए, तो यहां पर भी ए से पी तक लाना है, समझ सके बेटा इस चीज को। तो ए पर, जब आप ए पर थे, कहां पर, ए पर, आपने कोई काम नहीं किया था, कोई वर्क डन ही नहीं किया था आपने, तब शुरुआत ही नहीं हुई थी चलने की। पी तक पहुंचते पहुंचते आपने डब्ल्यू कर दिया है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, डब्ल्यू, 0 से डब्ल्यू तक। नियतांकों को कान पकड़ के कहां कर लीजिए, बाहर। किसको, नियतांकों को, इनको कान पकड़ के बाहर, नियतांकों को। 1 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू भी बाहर, Q0 भी बाहर, केवल बचेगा कौन, 1/x², और कौन, dx। ए से कहां तक, P तक। समझ सके बेटा इस चीज को, समझ सके इस चीज को। आइए आगे बढ़ते हैं। अपर लिमिट रखिए एक बार, W की जगह रखिए, और लोअर लिमिट रखिए, और बीच में क्या लगाइए, माइनस। हो गया बेटा, W माइनस कितना, 0। जगह तो नहीं है लेकिन लिखता हूं, देखिए, -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा। एंड नाउ x² गोज टू अपवर्ड, so write down x to the power -2, okay, and dx. Dear students, you know a, अगर मैं कंसीडर कर लूं कि a कहां है, अनंत पर है, लेट्स मान लीजिए a कहां पर है, अनंत पर है, गुड। और p, a मैंने मान लिया कहां पर है, अनंत। तो ये अनंत जानते हो कहां से है, o से है। यहां से यहां तक की दूरी अनंत है, यानी मैंने x को कितना मान लिया है, अनंत। फिर P पर पहुंच गए तो O से P तक की दूरी कितनी है बेटा, R है। पुट कर दिया, ओके। आगे देखते हैं, आगे डिलीट करना पड़ेगा। नहीं डिलीट करूंगा, क्योंकि डिलीट करने पर मैटर गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए डिलीट नहीं करूंगा। यही देख लें, क्या देखेंगे बेटा, कहां है, यहां है। W - 0 इज इक्वल टू W इक्वल्स -QQ0/4 पाई एप्सिलॉन 0, -QQ0 4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा। और K भी, आई एम सॉरी, यहाँ K भी होगा, यहाँ K भी होगा, K लिखा है ना वहां पे, तो K कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, डॉट बेटा, इंटीग्रेशन, ये देखो एक फार्मूला बता देता हूं आपको। इंटीग्रेशन x to the power n dx बराबर होता है n इंटू, नहीं, इंटीग्रेशन x to the power n dx बराबर होता है x की पावर n+1 और बटे n+1। ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन x to the power n dx बराबर x to the power n+1 बटे n+1। आइए, तो x to the power n+1, x to the power n+1 और बटे n+1, ठीक है बेटा। ये हो गया, लिमिट रख दो, अनंत से r तक, अनंत से कहां तक, r तक। शायद ना दिख रहा हो तो याद रखना, अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। W बराबर -Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 K बेटा -2+1, ये है -2+1 बराबर -1 आएगा। क्या आएगा यहां से, -1 आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। -2+1 -1 आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये x की पावर बचेगा -1, और लिमिट लगा दीजिए अनंत से कहां तक, r तक। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, ये आगे कहां देखते हैं, यहां देखते हैं। अभी यहां क्या देखते हैं, देखिए, कलम गिर गई,
यहां देखते हैं बेटा, क्या W इक्वल्स Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। देखो x की पावर -1 है, नीचे आकर x की पावर +1 हो जाएगा। लिमिट रख दें इनफाइनाइट से कहां तक, R तक। W Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, एक बार अपर लिमिट और एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रख के बीच में क्या लगा दिया, माइनस। उसके बाद यहां देखिए जगह नहीं बची है बेटा, इसलिए मुझे करना पड़ा है। यहां देखिए W इक्वल्स व्हाट इज, देखो Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 0। सो W इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपान कितना, R। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K एक साथ, Q0 बाद में अपान R। इस W को उठाओ और रखो इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। फ्रॉम फर्स्ट V एट P W इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 अपान R अपान Q0 जो पहले से है, यहां पे Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इस तरीके से जो आपको पोटेंशियल मिलेगा बेटा, जो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा P पर, वो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q बाई क्या, R। ये वो वाला Q है जिसके कारण विभव है, धन परीक्षण नहीं, ये वो वाला Q है जिसके कारण विभव है। अगर माध्यम वायु हो या निर्वात हो तो K बराबर 1, Vp इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इज इक्वल टू, तो 1 रख दिया बेटा, Q बाई कितना, R। यही है विभव का सूत्र। वोल्ट Q आवेश के कारण R दूरी पर पोटेंशियल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। अगर सब कुछ समझ में आया है तो खूब जबरदस्त तरीके से ताली बजाइए एक बार। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए और अधिक से अधिक बच्चों को अपने साथ इकट्ठा करिए, कहिए पढ़े, सबको बता दीजिए कि आई एम ऑनलाइन। गुड बाय।